हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो हमारा आज का सेशन है, ये हमारा वैदिक काल से रिलेटेड है। जो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले उसका भी जो नहीं देखे वो आप उसको देख लें। इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद बहुत जस्ट हम बौद्ध धर्म पे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद जस्ट हम लोग जो अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स की जो बुक आई है एडोडिया की, उससे जो सेट है उसमें 20 सेट दिए गए हैं। उसका 2 या 3 सेट का इसके बाद जस्ट वो सेशन होगा। उसको भी आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो। ठीक है, इसमें भी आपका वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी इस सेशन में किया गया है। ठीक है, कृपया इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। ठीक है, जो भी आगे जो एग्ज़ाम आगामी एग्जाम होने वाले हैं वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन को बनाया गया है। ठीक है, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ठीक है, और हमारे जो टेस्ट या कहते हैं टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, उसको भी आप लोग जितना भी शेयर कर सकें बेहतर होगा। और कोशिश करें कि ज्वाइन करने का प्रयास करें। ठीक है, और टेलीग्राम में भी हमारी डेली क्विज होती है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी आपको बहुत ही क्या कहते हैं बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन पे। ठीक है, कि कहा जा रहा है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का और कलाई का। तो ये था हमारा ये जो था निष्क जो था वो गले में पहने जाने एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक भी माध्यम भी था। प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे, इसलिए स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ठीक है, ये स्वर्ण आभूषण के लिए निशाका जो था स्वर्ण आभूषण के जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम निशाका, या दूसरे क्रम में सुवर्ण, या तीसरे क्रम मसाका। ठीक है, मसाका जो था मूल्य की दृष्टि सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो बोगज कोई जो महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, यम्मा देशिया में तिब्बत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवों का उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी और इनमें से कोई नहीं है। जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, एशिया माइनर बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के में ऋग्वैदिक काल में इंद्र वरुण मित्र नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान के से भारत में आर्यों को सूचना देता है? ठीक है, हो जाएगा मानसेहरा, मसावाजगढ़ी, बोगज कोई, जूनागढ़। हो जाएगा बोगज कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है एक वटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से और बिसोटून से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बोगज कोई से। ठीक है, शंकराचार्य में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बालगंगाधर तिलक। हो जाएगा बालगंगाधर तिलक। ठीक है, बालगंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। उन्होंने यह व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव की ओर, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा? तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, पचहत्तर ब्राह्मण और 25 ग्रंथ। इसका जो होगा ये कह रहा है कि पुरुष में देखिए प्रमुख किया गया शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से 77 ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह का संबंधित था किससे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम। ये हो जाएगा आर्यों के पूर्व की दिशा में प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है इसका। ठीक है, वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृत दूर समझा जाता था? अंगमगध, कौशल विदेह, गुरु पंचाल, सुरसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कुरु पंचाल में। तो उत्तर वैदिक काल नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन चुके थे। ये नगर जो होता था क्या था? तो उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र या धूल माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। गोत्र शब्द का जो उल्लेख हुआ है हमारा हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था मुख्यतः कैसा था?
भक्ति का मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता, ऋग्वेद के काल में जनता ने मुख्यतः किसमें विश्वास करती, मूर्ति पूजा, केशरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड था, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था किस नदी के तट पर लड़ा गया था, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था किस नदी के तट पर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, प्रश्न था प्रश्नि। 10 राजाओं का युद्ध प्रश्नि नदी में था। अभी प्रश्नि नदी तथा प्राचीन काल में था, उसका नाम अभी हो गया है रावी, तो के तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा भरतों के साथ सुदेश की विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे लगा, तो वही बताएं। आपका प्रश्न उस समय का और ही प्राचीन, उसका नाम आधुनिक नाम उसका रावी हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी के को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना, तो हो जाएगा ये सरस्वती। ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और अर्थात सबसे अच्छी नदी भी कहा गया है। किसको, तो सरस्वती नदी को। ठीक है। उस जनजाति का नाम बताना जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। क्या पूछा जा रहा, नहीं है, पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुब्रसु, किकट, तो ये किकट हो जाएगा कि अगर पंचजन से रिलेटेड अगर बात करें तो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन यदु, द्रुह, प्रू, अनु, तुब्रसु शामिल है, किकट जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। याद रखना है कि किकट जो इसमें शामिल नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार, तो इसका सही आंसर जो है कृषि। ठीक है। आर्यों का आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलाप का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए कृषि की कामना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस उत्पाद को उल्लिखित है, यव, जौ, चना, चावल, गेहूँ, तो ये हो जाएगा जौ। ठीक है। यव जो है जौ को उल्लेख करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब है मिलान करने वाला है। ब्रीही जो था हमारा भैया, ब्रीही जो है हमारा क्या है, तो चावल है, मृदक, मूंग, यव, जौ और इक्षु, गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में पनी किस वर्ग का, पनी जो था किस प्रकार का नागरिक था, पुरोहित था, लोहार था, स्वर्णकार, व्यापारी, क्या था, तो पनी जो था व्यापारी था। उसमें व्यापार वाणिज्य व्यापार करने वाले लोग पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पनी ऋण देते थे, ब्याज बहुत अधिक दे देते थे, उसको बेकनाट भी कहा जाता है, जो सूदखोर जिसको कह सकते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था, निरंकुश था, प्रजातंत्र, शासनतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र, ये जो था वंश परंपरागत राजतंत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैदिक युगीन सभा थी, गाँवों में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज्य होता था, मंत्री परिषद होता था, राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा होती थी। ये कैसा था, तो मंत्री परिषद था ये। ठीक है। ये मंत्री परिषद होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही, तो अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति को दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी, सभा, समिति, विधाता, इनमें से कोई सभी, तो ये हो जाएगा सभा हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है। सभा, समिति, विधाता जो था ऋग्वेद कालीन जनतंत्र संस्थाएं थी, इन सभाओं को सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा 8 बार का उल्लेख 8 बार हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है, आरण्यक में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। ठीक है। इसका सही उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। ऋग्वेदिक धर्म क्या था, बहुदेववादी था, अद्वैतवादी था, केशववादी था, निवृत्त मार्गी था, अद्वैतवादी था, बहुदेववादी था। ये जो ऋग्वेदिक धर्म था वो क्या था, बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को, तो ये था इंद्र को समर्पित था। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसको 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र कार्यों का जो नियता, वर्षा का देवता माना था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त प्राप्त थे, वही इस काल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है। अग्नि किसे ऋग्वेद में युग देवता समझा जाता था, तो ये इंद्र को समझा जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र से संबंधित है विष्णु, अग्नि, वरुण, यम, तो कौन हो जाएगा इसमें, तो हो जाएंगे अग्नि, तो इंद्र के बाद वही है, इंद्र के बाद अग्नि हो जाएंगे। ठीक है। अगर विकल्प अगर इंद्र रहता है तो इंद्र सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युद्ध इंद्र के विषय में कहा निकट में विचार कीजिए। झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। ठीक है। वर्षा के देवता थे। ठीक है।
इसमें सही हो जाएगा, 1 और 4 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र और इंद्र। क्या हो जाएगा? ये इंद्र हो जाएगा, ठीक है। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में कौन देवता का युद्ध का देवता माना जाता है? तो वरुण, इंद्र, मिश्र, अग्नि। तो हो जाएगा ये इंद्र हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो हो जाएगा ये ब्राह्मण युग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र पुस्तक किस पुस्तक में मिलता है? तो उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। हो जाएगा ये ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र के सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। हो जाएगा ये ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। हो जाएगा ये विश्वामित्र, ठीक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और मनसासुर संकेतक है वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, सूत्रों का। तो हो जाएगा किसका? तो पुराणों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितना है? 16, 18, 19, 20। हो जाएगा कितना है? तो 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा महाभारत, ये श्रीमद् गीता जो था, श्रीमद् भागवत का गीता जो मौलिक रूप से किस भाग में लिखा गया था? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और ये जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। ये जो है महाभारत जो है वो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 28 श्लोक थे, ठीक है। सप्तशती संहिता में से किस ग्रंथ का नाम है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत। महाभारत का नाम हिंदू पौराणिक के अनुसार समुद्र मंथन में तो किस रस्सी कौन सा सर्प है जो रस्सी के रूप में स्वयं को परिशुद्ध किया था? कलिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो ये शेषनाग हो जाए, आपको वासुकी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस काल में छुत की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उदित किया गया था? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तरगुप्त काल, धर्मास के समय। तो ये हो जाएगा धर्मास के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, कठोपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, भारत का राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वही है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? भी आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तम समझौती युग में मूलतः क्या है? उपनिषद है, महाकाव्य है, पुराणों है, दर्शन है। तो ये हो जाएगा उपनिषद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किसका? कठोपनिषद, जो छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ईशोपनिषद। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है? जबालोपनिषद, उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद। हो जाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। हो जाएगा ये क्या? तो ब्राह्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या था? यजुर्वेद से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हो जाएगा ऋग्वेद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अव्यस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या होता है? अव्यस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, मिस्र से, इजराइल से। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा सही ईरान, ठीक है। इसका हो जाएगा ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैदिक काल में अघन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में अघन्या किस जानवर को कहा गया? बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो ये हो गया गाय को वैदिक काल में अघन्या मतलब न मारे या नहीं लिए होगा। गाय की हत्या तो उसे घायल करने वाले मृत्युदंड तथा देश से निकाला भी जा सकता था, उसको सजा मिलता था उसको, ठीक है। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द परिचित है गाय के लिए, ठीक है। वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में कुछ और सिंधु घाटी के लोक संस्कृति के बीच अंतर है। ऋग्वैदिक काल आर्य कवच और शीर्षास्त्र हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक कालों में आर्यों में स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लौह का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे।
केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 2 3। इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 सही है बस, और कोई नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल शब्द समझा जाता था तो भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो हो जाएगा किसको, तो गाय को। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को संपूर्ण संपत्ति समझा था। इस काल में गाय जो था मुख्यतः विनिमय का माध्यम होता था। ऋग्वैदिक काल के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। ठीक है, मिलाने की है, मिलाने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता, चारागाह, उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसका मिलाते हैं हम लोग, क्या है तो मिलाते हैं। सिंधु वैदिक सभ्यता नगरीय था, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चरागाह, मध्यकाल जमींदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रथम लिखित शब्दों में कौन सा शब्द के 3 वर्ग का उल्लेख नहीं है। कुल, वंश, कोष, गोत्र। इसका कोष जो नहीं है, प्राचीन भारतीय समाज में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित नहीं, जबकि कोष परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों कुल संख्या कितना है, तो 10, 12, 15, 16। तो ये 16 संस्कार है। शब्द संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिष्कार, शुद्धता और पवित्रतम। गौतम धर्मशास्त्र में 140 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कार को उल्लेख किया। बाद की मृत्यु में इसकी संख्या 16 किया गया। आज यही प्रचलित है, अभी 16 ही है। जीविकोपार्जन हेतु इस क्वेश्चन हमारा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था, आचार्य, आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित। इसका हो जाएगा उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गत यहीं तक हो गया हमारा। ठीक है, यहीं तक लास्ट है। तो हम लोग का जो अगला नेक्स्ट जो होगा, तो अगला चैप्टर हमारा आ रहा है बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो चैप्टर हमारा आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, स्टार्ट होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, कोई भी एग्जाम के लिए बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन और हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन जो होने वाला वो होगा हमारा विक्टोरिया के जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स कभी लेटेस्ट जो आई है उसकी, उसमें 1000 क्वेश्चन का 20 सेट दिया है, 50-50 क्वेश्चन का। तो उसको हम क्या करेंगे, कम से कम 2 या 3 सेट का एक सेशन होगा, जिसमें कि 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। को जरूर देखें और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को कृपया। ठीक है, अच्छे से करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे उतना जो लोग इस सेशन को देखेंगे उनको कोई भी एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करेंगे ताकि उनको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो ठीक है, बहुत जल्द हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है।